और चलिए बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की, और तीसरी खबर है कांग्रेस के नाम तय। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में कल हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रत्याशियों की सूची सामने आने से कांग्रेस में भी खासी रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि भाजपा कई लोकसभा सीटों पर बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से मैदान में उतारा सकता है। वहीं रायपुर से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे पर दांव लगाया जा सकता है, जबकि महासमुंद से धर्मेंद्र साहू के नाम पर मंथन चल रहा है। हालांकि कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक वैज का नाम पहले से ही तय है, क्योंकि ये वर्तमान में सांसद हैं। लालजीत सिंह राठिया रायगढ़ से और शशि सिंह यहां प्रेम साय सिंह टेकाम सरगुजा से चुनाव लड़ सकते हैं। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि कोरबा से ज्योत्सना महंत, बस्तर से दीपक वैज का नाम तय है। वहीं बिलासपुर से विष्णु यादव का नाम संभावित उम्मीदवारों के तौर पर गिना जा रहा है। तो बीजेपी ने पहली जो सूची में 195 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन कांग्रेस कांग्रेस की अभी भी जो सूची है, जो बैठक है, विचार विमर्श है, मंथनों का दौर जारी है। और अब देखना होगा दिल्ली में बैठक के बाद किस तरह की तस्वीर नजर आएगी छत्तीसगढ़ को लेकर। क्या 11 की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, या फिर महज कुछ सीटों पर नामों का ऐलान होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनाव भी पीछे नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा जिस तरीके से ज्योत्सना महंत का नाम, दीपक वैज का नाम पहले से तय माना जा रहा है क्या। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बात की जाए कांग्रेस की बैठक के बाद, हो सकता है कांग्रेस की जो लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ को लेकर 11 सीटें, उस पे नामों का ऐलान हो जाए, लेकिन क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इनमें ये तय माना जा रहा है कि ज्योत्सना महंत और दीपक वैज को रिपीट किया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव में उतरने का संदेश देना चाहती। यही वजह है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का जो रणनीति है वो तैयार की गई। पीसी की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई थी। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद भी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर मंत्रणा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम राजनांदगांव लोकसभा से सामने आया एक बार फिर। इसी तरह से दुर्ग से ताम्रध्वज साहू का नाम सामने आया। जो 2 सिटिंग सांसद है दीपक वैज और ज्योत्सना महंत, उनको अपने संसदीय सीटों से उतारने की तैयारी की गई है। अगर बात की जाए अन्य लोकसभा क्षेत्रों में, तो रायपुर से जहां पर रविंद्र चौबे का नाम लिया जा रहा था, वहां विकास उपाध्याय का नाम भी जोड़ा गया, जो एआईसीसी के सचिव है। कई नए नाम जोड़े गए हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर नए चेहरों को भी शामिल किया गया पैनल में। दुर्ग लोकसभा की बात की जाए तो ताम्रध्वज साहू के साथ साथ एक नाम राजेंद्र साहू का भी रखा गया। इसी तरह से बिलासपुर से विष्णु यादव का नाम रखा गया। तो कई सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम भी तय किए गए। कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर फैसला जो है वो सीईसी के ऊपर छोड़ दिया गया। सीईसी की बैठक जब 7 तारीख को होगी, तो इसमें इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि जो पैनल वाली सीटें है उसमें किस पर दांव लगाएगी पार्टी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मजबूती से लड़ने का संदेश देने के लिए कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने जा रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि सीटों की संख्या कैसे बढ़ी। इस वजह से कांग्रेस अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने, सीटों की संख्या को बढ़ाने, वरिष्ठ नेताओं पर दांव आजमाना चाहती है। जी, लेकिन बात की है यहाँ पर सबसे चर्चा में जो नाम चल रहा है वो भूपेश बघेल का नाम चल रहा है। हालांकि भूपेश बघेल पहले कह चुके हैं कि वो चुनाव में लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो पहले से पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं। तो ऐसे में क्या उनके नाम पर उनके चुनाव लड़ने को लेकर, और राजनांदगांव सीट जो कि रमन सिंह का गढ़ कहा जाता है, कि वहां से वो लड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है गौरव। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है, लेकिन कहीं न कहीं राजनांदगांव में जो वर्तमान में स्थिति है वो कांग्रेस उसको अपने अनुकूल पा रही है, क्योंकि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की है। बेहतर वहां पर स्थिति मानी जा रही, कांग्रेस के लिए संभावनाएं अच्छी देखी जा रही। इस वजह से भूपेश बघेल का नाम का प्रस्ताव जो है पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने रखा था। भूपेश बघेल के नाम के साथ ही साथ वहां पर छन्नी साहू का नाम भी
रखा गया है। जो टिकट से वंचित कर दी गई थी, सिटिंग एमएलए थी, उनका नाम भी वहां पर रखा गया है। उसके साथ कुछ अन्य नाम भी हैं, लेकिन छन्नी साहू को ही मजबूती से दावेदार माना जा रहा है। उस परिस्थिति में जब भूपेश बघेल चुनाव नहीं लड़ते हैं, हालांकि भूपेश बघेल ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो पाटन से वर्तमान में विधायक है, ऐसे में वो चुनाव लड़ने की जगह 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करना चाहेंगे। लेकिन पार्टी की ये मंशा है कि भूपेश बघेल खुद भी मैदान में उतरे, इससे मजबूती से चुनाव लड़ने का संदेश जनता के बीच जाएगा और पार्टी को लाभ होगा। तो निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि भूपेश बघेल का नाम अंतिम सूची में आता है नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में उनके नाम पर मंत्रणा भी की गई है और पार्टी की मंशा से उन्हें अवगत भी कराया गया है कि पार्टी चाहती कि वे चुनाव लड़े। चलिए गौरव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की बैठक के बाद क्या छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने नामों का तय कर पाती है नहीं। क्या भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ने को तैयार होंगे, क्योंकि वो पहले बयान में कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ने से अच्छा वो 11 सीटों पर प्रचार करना ज्यादा पसंद करेंगे।